नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज आईटी सेक्टर के बारे में। देखिए, मैं पिछले दिनों में भी एक आईटी सेक्टर के बारे में बात किया था आपके सामने। तो आज भी एक आईटी सेक्टर के बारे में बात करूँगा, क्योंकि देखिए जितने सारे आईटी सेक्टर्स हैं, तो उनमें से ये जो कंपनी है, वो अभी देखा जाए सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक करके टॉप लेवल में है। टॉप लेवल मतलब 52 वीक का हाई लेवल में खुद यहाँ पे बने हुए हैं। तो मार्केट को देखेंगे तो मार्केट एक मंथ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। करीबन 10% तक गिरावट देखने को मिला। तो फिर भी आईटी सेक्टर अभी भी खड़ा हुआ है और आईटी सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो आज इस आईटी सेक्टर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज इस आईटी सेक्टर का दो ब्रेकिंग न्यूज़ है। दो ब्रेकिंग न्यूज़ और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के आईटी सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे मैं एनएससी के साइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे आईटी सेक्टर्स है, आईटी इंडाइसेस है। तो निफ्टी आईटी में जितने सारे आईटी सेक्टर्स है, उनमें से ही आज के दिन जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो है टेक महिंद्रा। ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के एक दिग्गज आईटी सेक्टर कंपनी है। देखिए, महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप तो ऑब्वियसली एक बहुत बढ़िया कंपनी है, और इसमें बहुत सारा अलग अलग सेक्टर है। आप महिंद्रा के ऑटो सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, और महिंद्रा का आईटी सेक्टर भी देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे सेक्टर है जो महिंद्रा ग्रुप बिजनेस कर रहा है। तो टेक महिंद्रा जो है, वो देखा जा रहा है कि 52 वीक का हाई लेवल में अभी भी रन कर रहा है। जितने सारे आईटी सेक्टर है, उनमें देखिए अभी तक 52 वीक का हाई नहीं है। सिर्फ इंफोसिस और टेक महिंद्रा, इस दोनों के ऊपर यहाँ पे जबरदस्त फोकस है। तो टेक महिंद्रा और इंफोसिस अभी इस दोनों कंपनी टॉप रैंकिंग में है। और टेक महिंद्रा जो देखा जा रहा है 1691 इसका हाई लेवल में है, और जो लो था वो 903 इसका लो था। तो इसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के दो ब्रेकिंग न्यूज है। चलो फटाफट जो न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूज कौन सा है? एक्चुअली देखा जाए, जो न्यूज है मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ। चलो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ। देखिए, एडीआर एडीआर मतलब जित जो अमेरिकन बाजार में जितने सारे आईटी सेक्टर, सॉरी, जितने सारे इंडियन कंपनीज लिस्टिंग है, उसको वहां पे एडीआर के नाम से जाना जाता है। तो एडीआर में टेक महिंद्रा के नाम भी शामिल, सॉरी, मतलब टेक महिंद्रा के नाम भी यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। TECH जो है टेक महिंद्रा। तो इस टेक महिंद्रा भी यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। एडीआर में शामिल मतलब शामिल होने के लिए फाइलिंग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो कुछ ही दिनों में आपको एडीआर में मतलब अमेरिकन बाजार में टेक महिंद्रा का शेयर भी देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस आप देखेंगे जितने सारे आईटी सोल्यूशन कंपनी है, मैं आईटी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आईटी सोल्यूशन मतलब आईटी सेक्टर का जितने सारे प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन करते हैं। इस तरीके से कंपनी में जितने सारे रैंकिंग कंपनी है, उनमें से नंबर 7 पोजीशन में, ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 7 पोजीशन में टेक महिंद्रा शामिल है। तो यही वो दो ब्रेकिंग न्यूज है, जिसके चलते हुए आईटी सेक्टर के दुनिया में टेक महिंद्रा के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि टेक महिंद्रा एक ऐसा कंपनी है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस अच्छा खासा देने वाला कंपनी है। इसका मैं डिटेल्स दिखाऊंगा। उससे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको कुछ डेटा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक टेक महिंद्रा के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा का जो चार्ट पैटर्न है, वो पिछले दिनों में ही यहाँ पे हाई लेवल का ब्रेक किया था, और अभी मुझे लग रहा है और भी हाई जाने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आपको मैं 1 वीक का चार्ट पैटर्न करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना के सिचुएशन में भी यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। हर कोई ऑटो सेक्टर नहीं, हर कोई सेक्टर में गिरावट देखने को मिला था। वर्ल्ड बेसिस जितने सारे कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, सब कंपनी को इस तरीके से ही इसी टाइम पे गिरावट देखने को मिला था। तो उसके बाद जो रिकवरी किया आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइड बेसिस पैटर्न देखने को मिला। उस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा एक साइड बेसिस पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद फिर से लेवल को ब्रेक किया। तो कंपनी कभी भी आपको इस तरीके से अप में गया, फिर से डाउन में आया, फिर से अप में जा रहा है, फिर से डाउन में जा रहा है, इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं तो एक बात आपको ज़रूर सोचना चाहिए, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। क्यों मैं आपको 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, अभी आपको मैं प्रूफ दिखा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ज़बरदस्त गिरावट हुआ है, यहाँ पे कोई गिरावट नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे गिरावट हुआ है, यहाँ पे कोई गिरावट नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने बोनस और स्प्लिट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था, तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी का प्राइस रेंज ब्रेक किया गया है और इसीलिए लो लेवल में आपको देखने को मिला है। देखिए इस लेवल से कंपनी देखिए किस तरीके से अप में ही जा रहा है। कभी भी इस लेवल में कभी भी डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट के बारे में सिर्फ एक ही बात आपको मैं कहूँगा, कंपनी अभी भी अप मूवमेंट में है। आप इस कंपनी का प्राइस रेंज मुझे लगता है 3000 तक जाने को इसका कैपेबिलिटी है और ये ज़रूर जाएँगे। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए लार्ज कैप कंपनी है। 1,60,000 से भी ज़्यादा करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके पास है। कंपनी का शेयर्स देखिए 97 करोड़ का शेयर्स है। कंपनी का पीई रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है 32, जो एक ठीक-ठाक लेवल माना जाता है। तो कंपनी का जो कर्जा है वो ज़ीरो डेब्ट है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड देते हैं। देखिए अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं अच्छा खासा होते तो कंपनी डिविडेंड किस तरीके से देते? तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ तो डिविडेंड भी यहाँ पे जबरदस्त देखने को मिला। करीबन 2.71% का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा एक साल में नेगेटिव देखने को मिला है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 18% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है, जो एक एवरेज माना जाता है, एक अच्छा खासा माना जाता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 51 रुपीज, मतलब आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करके आपको 52 रुपीज अर्निंग मिल रहा है, वो भी एक अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे भी देख लीजिए 35%। आपको मैं पिछले दिनों में इन्फोसिस में भी बताया था कि प्रोमोटर कितना है वो आपको देखना जरूर चाहिए, मगर प्रोमोटर कम है इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल रिपोर्ट जबरदस्त है। और कंपनी का जो पोर्स है वो उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी ऑब्वियसली डेप फ्री है। कंपनी खुद का जो जितने सारे छोटा मोटा डेप है, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए जो कर्जा लिया जाता है वो भी यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड पे आउट जबरदस्त देते हैं। सिर्फ एक ही नेगेटिव, एक ही कॉन्स है, वो है कंपनी पोर सेल्स ग्रोथ। ऑब्वियसली सेल्स ग्रोथ पोर्थ है, मतलब 5 साल में बहुत कम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी का जो सेक्टर वाइज बात करूं तो कंपनी 5 नंबर पोजीशन में आते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से 1,60,000 से भी ज्यादा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके हिसाब से कंपनी 5 नंबर रैंकिंग में है। टॉप 5 में रहना भी आईटी सेक्टर में बहुत बढ़िया बात होता है। तो इसीलिए टेक महिंद्रा को ऑब्वियसली एडीआर में भी दाखिल करना जा रहे हैं, मतलब अमेरिकन बाजार में भी लिस्टिंग होने जा रहे हैं। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं, तो कंपनी देखिए नीट प्रॉफिट जो है, हर साल की जो प्रॉफिट है वो 2010 में करीबन 700 करोड़ का, 2011 में 600 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2012 में 1000 करोड़, उसके बाद 13 में 1200 करोड़, 14 में 3000 करोड़, 15 में 2600 करोड़, 16 में 2900 करोड़। तो इस तरीके से कुछ धीरे धीरे ग्रोथ यहाँ पे, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। लास्ट में देखा जा रहा है 5000 करोड़ कंपनी के पास यहाँ पे टोटल प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस में इसीलिए 5 स्टार रेटिंग वाला बता रहा था। कंपनी का हाँ सेल्स को थोड़ा सा डाउन में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा डाउन में है, और बाकी के सारे जो डेटा है वो टोटली पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे पॉजिटिव में है। सीएजीआर परसेंटेज आप देख लेना, 10 साल में आपको 28% का रिटर्न मिला, 5 साल में आपको 29% का रिटर्न, 3 साल में 34% का रिटर्न, और एक साल में 78% का रिटर्न। तो ओवरऑल बात करो कंपनी आपको 30% से भी ज्यादा रिटर्न सालाना दे रहा है। तो एक 30% रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता है, वो भी एवरेज। एवरेज आपको कोई भी कंपनी में 30% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आप उस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो कंपनी का जो कर्जा है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि इसका जो कर्जा है, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसके हिसाब से कर्जा ना के बराबर है। कंपनी का जो रिजर्व है वो भी आप देख लीजिए, 2000 करोड़ का रिजर्व था 2010 में, अभी वो बन चुके हैं 24,700 करोड़। तो कंपनी का रिजर्व हर साल में कंपनी ने ग्रोथ किया है। तो रिजर्व अगर बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है, कंपनी का
परफॉर्मेंस अगर ठीक-ठाक है तो इस कंपनी में आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए। देखिए मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर सारे डेटा पैरामीटर चेक करिए, आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। प्रोमोटर के पास 35.94% होल्डिंग था, अभी 35.70% होल्डिंग है। एफआईज़ देखिए ज़बरदस्त माल उठा के रखा है, 38% अभी 35% होल्ड करके रखा। डीएस 12% था, अभी 16% है। गवर्नमेंट में भी यहाँ पे माल उठा के रखा है, 1.17% का होल्डिंग। पब्लिक देखिए 12% होल्डिंग था, अभी 11% मान के चलिए 12% होल्डिंग अभी भी कंपनी के पास है, पब्लिक के पास है। तो आधा सेक्टर भी यहाँ पे माल उठा के रखा है। तो ओवरऑल सबने ही यहाँ पे माल उठा के रखा, इसका एक ही कारण है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, तो इसलिए सबने अच्छा खासा माल भी यहाँ पे होल्डिंग करके रखा है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ, तो आपको देखिए एक साइड वेसिस पैटर्न, उसके बाद एक अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको इस टाइप कंपनी में निवेश करके बने रहना चाहिए, और आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए। और नया निवेश करना चाहते हैं तो स्टडी करिए, कभी भी मौका मिले अब निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।